हाय, वेलकम बैक टू दिस न्यू लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम बैकलिंक समझेंगे और कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, दोनों चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। क्योंकि हमने रिसेंटली अभी इंटरनल लिंक समझा है, एक्सटर्नल लिंक समझा है, तो थोड़ा सा आपको बैकलिंक के बारे में भी पता होना चाहिए। बैकलिंक को रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे ये एक ब्लॉग है वेबसाइट setup.org, मेरा तो नहीं है ना, किसी और का है। यहाँ पर जैसे मान लो इसने कई सारा टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है। अगर ये बिल्डिंग अ वेबसाइट जो टेक्स्ट है इसको ये एंकर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे और इसके पीछे एक लिंक लगा दे, और वो लिंक बेसिकली क्या होगा, मेरे इस पोस्ट का ये वाला लिंक अगर होगा, मतलब क्या हुआ, ये किसी और की वेबसाइट है, इसने अपनी वेबसाइट में किसी टेक्स्ट में मेरे ब्लॉग पोस्ट का लिंक लगा रखा है, तो मेरे लिए वो एक बैकलिंक कहलाएगा। बट इस बंदे के लिए वो क्या कहलाएगा, एक एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा। क्योंकि हमने भी एक्सटर्नल लिंक क्रिएट किया है ना, अपनी वेबसाइट में एक टेक्स्ट मैंने लिखा, उसमें इस बंदे की वेबसाइट का लिंक लगा दिया, तो मेरे लिए वो एक्सटर्नल लिंक था। सिमिलरली अगर ये अपने आर्टिकल में किसी टेक्स्ट में मेरे पोस्ट का लिंक लगा देता है, तो इसके लिए तो वो एक एक्सटर्नल लिंक कहलाएगा, लेकिन मेरे लिए वो एक बैकलिंक कहलाएगा। किसी दूसरी वेबसाइट या ब्लॉग से अगर हमें कोई लिंक मिल रहा है जो हमारे ब्लॉग को कनेक्ट करता है, तो वो हमारे लिए बैकलिंक कहलाता है। अब बैकलिंक कैसे लेना होता है वो सब चीजें हम आगे सीखेंगे। फिलहाल आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि बैकलिंक होता क्या है। अब बात करते हैं कीवर्ड स्टफिंग की। कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी दो वर्ड्स हैं, ध्यान से समझना। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब क्या है, जो आप आर्टिकल लिखते हो, इस आर्टिकल में आप जो कीवर्ड्स को इंसर्ट करते हो, मतलब कंटेंट लिख रहे हो, आपने कीवर्ड लिख दिया, फिर दो चार पैराग्राफ के बाद आपने कुछ टेक्स्ट लिखा, फिर कीवर्ड लिख दिया, तो इसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब अपने कंटेंट, अपने आर्टिकल के अंदर कीवर्ड्स को इंसर्ट करना, वो कहलाता है कीवर्ड स्टफिंग। फिर कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी का मतलब हमारे आर्टिकल में कितनी बार फोकस कीवर्ड आया है, उसे हम कीवर्ड डेंसिटी कहते हैं। अब बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, बिगिनर्स को ऐसा लगता है कि उन्होंने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, तो उसमें 20-30 बार अगर वो अपना फोकस कीवर्ड इंसर्ट कर देंगे, मतलब 20-30 बार कीवर्ड की स्टफिंग कर देंगे, तो उनका आर्टिकल इजीली रैंक कर जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। गूगल की अपनी खुद की एल्गोरिदम है, गूगल खुद इस चीज को चेक करता है कि भाई कंटेंट किस तरह का है और उसके हिसाब से कितनी बार आपका कीवर्ड आना चाहिए। तो इस लेक्चर में आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखा है या 500 वर्ड का आर्टिकल लिखा है, तो उसमें कितनी बार आपका कीवर्ड आना चाहिए। अब टेक्निकली देखो, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि गूगल ने पहले से फिक्स कर दिया है 1000 वर्ड का है तो इसमें आप 20 बार कीवर्ड लिखोगे। हमारे कंटेंट की क्वालिटी के हिसाब से हमें कीवर्ड्स को इंसर्ट करना होता है। खैर, इस चीज में हेल्प करेगा रैंक मैथ प्लगइन। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये देखो क्या दिया हुआ है, कीवर्ड डेंसिटी इज 0.08 विच इज लो, द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 1 टाइम्स। क्या मतलब है इसका? कह रहा है कीवर्ड डेंसिटी 0.08 है, जो लो है ये हाई होनी चाहिए। मतलब जो कीवर्ड हमने यूज किया अभी सिर्फ एक ही बार इस पूरे आर्टिकल में आया है, कौन सा कीवर्ड? मेक अ वेबसाइट, जो मेरा फोकस कीवर्ड है। तो इस कीवर्ड को हमें कई बार और यूज करना पड़ेगा ताकि जो हमारा कीवर्ड की डेंसिटी है वो इंक्रीज हो सके। हमें कीवर्ड की डेंसिटी ज्यादा रखनी होगी, अभी लो है। अब सवाल ये आता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कितनी बार कीवर्ड को इंसर्ट करें? तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे, यहां पर अपना कीवर्ड राइट करना, मतलब जो भी कोई नया सेंटेंस या पैराग्राफ को ऐड करोगे उसमें अपना कीवर्ड इंसर्ट कर देना, फिर इस रिजल्ट को चेक करना। रैंक मैथ आपका हर एक कीवर्ड स्टफ करने के बाद इस स्कोर को अपडेट करता चलेगा। जब आपको लगे कीवर्ड डेंसिटी अच्छी है, गुड है, तो आप कीवर्ड स्टफ करना छोड़ दोगे। अब यहां पर अभी एक बार कीवर्ड आया है बस, जो मैंने यहां पे लिया हुआ था, कहां गया, मेक अ वेबसाइट वाला, ये रहा, है ना। इस पूरे आर्टिकल में सिर्फ एक ही बार आया है, तो इस मेक अ वेबसाइट को मुझे कहीं और पर भी इंसर्ट करना पड़ेगा, और वो भी नेचुरल तरीके से, जबरदस्ती इंसर्ट नहीं करना है। तो यहां पे जैसे लिखा हुआ है, देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स दैट पीपल आस्क टू बिल्ड। इससे पहले हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, बिफोर you starting to make a website, it is important to understand that there are, है ना, majorly 2 types of websites। ठीक है, तो देखो मैंने कितनी आसान तरीके से नेचुरली मैंने अपने कीवर्ड को इंसर्ट करा दिया, बट जब आप ब्लॉगिंग करना शुरू करोगे ना, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से चेक करते हैं, कीवर्ड डेंसिटी कितनी हो गई, 0.15 हो गई, अभी भी लो है। 2 बार मैंने कीवर्ड ले लिया ना, सबसे ऊपर एक बार कीवर्ड ये आया था और दोबारा कीवर्ड कहां आ गया, ये आ गया, मेक अ वेबसाइट। कई बार और भी मुझे इस कीवर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पे एक पैराग्राफ और इंसर्ट कर देता हूं, ट्रस्ट मी, पीपल ऑन द इंटरनेट are always searching for how to make a website
एंड दिस इज द ओनली डिटेल्ड आर्टिकल। ठीक है, मान लो एक पैराग्राफ मैंने और भी इंसर्ट कर दिया। अभी देखते हैं कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, 0.22 है, अभी भी लो है। इसी तरह से आप एक काम करना, मतलब जो कीवर्ड डेंसिटी है ना उसको प्रॉपर तरीके से इंप्रूव करना, अपने आर्टिकल में कई जगह पे और नेचुरल तरीके से कीवर्ड्स को इंसर्ट करते चलना। तो मैं फटाफट इस वीडियो को पॉज करके जहां जहां लगता है कीवर्ड मुझे स्टफ करना चाहिए नेचुरल तरीके से कर देता हूं। तो फाइनली मैंने काफी बार अपने कीवर्ड को इंसर्ट किया है और यहां पर मैं देख सकता हूं कीवर्ड डेंसिटी इज 0.84। द फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 12 टाइम्स। 12 बार मेरे इस पूरे आर्टिकल में कीवर्ड आ चुका है और यहां पर ये ग्रीन टिक हो गया। हालांकि पूरा बोल्ड वाला ग्रीन नहीं हुआ है, बट कोई इश्यू नहीं है, मतलब एवरेज के आसपास पहुंच गया है, जिससे मुझे इंडिकेशन मिल गया कि हाँ भाई मेरे इस पोस्ट में 12 बार मैंने लिखा है, 2-3 बार अगर और लिख दूंगा कीवर्ड को तो मेरा आर्टिकल एकदम बढ़िया हो जाएगा कीवर्ड स्टफिंग के अकॉर्डिंग। और कीवर्ड डेंसिटी ठीक है मेरी यहाँ पे, अब कितनी हो गई है, 0.84। तो हमारे सवाल का जवाब यहीं पर है। हमें नहीं मालूम है अपने आर्टिकल में कितनी बार कीवर्ड लिखना होता है, आप कीवर्ड्स को इंसर्ट करते चले जाओ। रैंक मैथ प्लगइन अपने आप एनालाइज करके आपको बता देगा। अगर कीवर्ड्स आपने इनफ टाइम लिख दिया है, मतलब कीवर्ड स्टफिंग करके एक सही कीवर्ड डेंसिटी तक अगर आप पहुंच गए हो, दैट मींस आपको वहीं पे रुक जाना है। अभी यहां पे जैसे 12 बार कीवर्ड मैंने इंसर्ट किया है तो कीवर्ड डेंसिटी ठीक है, मतलब गुड दिखा रहा है, यहां पे ग्रीन हो गया, मतलब 2-3 बार और इंसर्ट कर देना चाहिए। तो अब इस चीज से आपको यह अनुमान लगा लेना है कि कोई फिक्स नंबर नहीं है। 1000 या 1200 वर्ड का आर्टिकल है तो कोई 20-25 बार हमको कीवर्ड इंसर्ट नहीं करना है। ये रैंक मैथ प्लगइन खुद एनालाइज करके आपको बता देगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, बैकलिंक क्या होता है और कीवर्ड स्टफिंग कैसे करनी होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।